हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एमएस वर्ल्ड के ऊपर एक सीरीज चल रही है। एंड गाइस, आज उस सीरीज के पार्ट 7 है, बिकॉज पार्ट 7 हमारा टेबल है। बट टेबल के ऑप्शंस एंड काफ़ी लंबे और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इसलिए टेबल की अपनी एक सीरीज चल रही है। एंड गाइस, आज उस सीरीज में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सेल साइज ग्रुप ना। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सेल साइज ग्रुप हमें किसी भी सेल को रीसाइज करने में, उसके साइज ऑप्शंस को समझने में हेल्प करता है। लेकिन गाइस, क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे मैंने पहले ही 12 वीडियोस और बना के रखे हैं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी इन 12 वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो गाइज़, वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। तो गाइज़, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि सेल साइज ग्रुप की मदद से हम अपने सेल को अलग अलग साइज़ दे सकते हैं, उसके साइज़ को मतलब एक तरीके से अलग कर सकते हैं, और हम जैसा चाहें उसे वैसे तरीके से साइज़ में सेट कर सकते हैं। तो आइए गाइज़, शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल खोले रखी है जिसमें सिटी और टाउन दे रखा है और उससे डिस्टेंस दे रखी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। तो अभी हम इसमें ये सब लगा के देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट की मदद से हम अलग अलग कंटेंट्स या विंडो या किसके हिसाब से हम अपने सेल को फिट करना चाहते हैं, हम ये बताते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ ना। सबसे पहले आता है ऑटो फिट कंटेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ऑटो फिट कंटेंट की मदद से कंटेंट की जितनी भी साइज़ है, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं लेकिन इसका साइज़ इसके बराबर है। अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लिख लिए, मैंने इतने लिख दिए या इतने, तो ये इसके साइज़ के मुताबिक हो। तो मैं यहाँ से आता है और ऑटो फिट कंटेंट दबा देना है। तो ये जितने कंटेंट थे ये सब इसके बराबर। अब अगर मैं यहाँ पे कंटेंट कम कर देता, इनके जैसे 56 रहते और फिर से ऑटो फिट कंटेंट दबाता, तो ये वैसा ना होता, क्योंकि अब ऑटो फिट कंटेंट हो चुका है। अब ऑटो फिट कंटेंट में क्या होता है, जितनी भी इसमें मार्जिन लगी हुई है प्लस ये ऑफिस के राइट की मार्जिन, उतने के बराबर की स्पेस ही ये छोड़ता है। यहाँ इस वाले तो पॉइंट ए है, उसमें मार्जिन थोड़ी ज़्यादा लगी हुई है, बट ऑटोफिट इस तरह काम करता है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑटोफिट के जितने भी ऑप्शंस हैं ये पूरी टेबल पे काम करेंगे। आगे आता है ऑटोफिट फॉर विंडो। ऑटोफिट विंडो की मदद से पूरी विंडो को कवर कर लेता है। ये जैसे पूरी विंडो को इसने कवर कर दिया ना। ये जो साइज है उसके जो रेशियो होता है, साइज रेशियो, अभी हमने देखा जो 80 से पॉइंट ए का था ये थोड़ी बड़ी थी और ये बाकी सब छोटे थे, तो उसके साइज रेशियो के हिसाब से उसने उसे विंडो में लेकिन पूरा फिट कर दिया, मतलब पूरी टेबल विंडो में फैल गई। फिर आखिरी में आता है फिक्स्ड कॉलम विद। जब आप फिक्स्ड कॉलम विद दबाते हैं तब ये इसमें रुक जाता है, या मतलब आप एक कॉलम विद को फिक्स कर सकते हो। अगर आप वापस ऑटो फिट कंटेंट करेंगे तो वापस कम हो जाएगा, और वापस ऑटो फिट विंडो करेंगे तो ऑटो फिट विंडो हो जाएगा। आगे आता है सेल साइज के कुछ ऑप्शन, जिसमें हाइट एंड विद आते हैं। हाइट एंड विद के नाम से आप समझ चुके होंगे, ये हाइट को बढ़ाता है और ये विद को बढ़ाता है। तो गाइज, अब मैं आपको पहले बता देता हूँ, हाइट और विद में एक डिफरेंस और होता है कि जब आप विद को बढ़ाएं तो आप देख सकते हैं इसकी विद तो बढ़ रही है, बट इसके साथ इसके ऊपर वाले की भी विद बढ़ रही है और इसके नीचे वाले की भी विद बढ़ रही है। लेकिन जब हम हाइट को बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ इसकी विद ही बढ़ रही है और किसी चीज़ की विद नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ नाउ। जब हम हाइट बढ़ा रहे हैं तो ये हाइट ऊपर से नीचे बढ़ रही है, लेकिन इस ऊपर से नीचे बढ़ने के बाद भी ये जो है वो बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हाइट को कम करते हैं, लेकिन अगर इन केस मैं विद बढ़ाता हूँ तो विद भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि विद नहीं बढ़ रही है, विद भी बढ़ रही है, इसकी विद बढ़ रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन अगर इसने विद बढ़ाई तो ये इसके बाहर निकल जाएगा, इसलिए अपने ऊपर और नीचे वाले जितने भी सेल्स हैं उसकी भी विद ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है ना। इन केस आपके पास ये दो ऑप्शंस, आपने इन केस ये आप एक ही पे काम करता है, इन केस आपने 3 किए हैं। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा है अभी विद फिलहाल इसकी गायब हो चुकी, तो जब भी आप 3 चीज़ें सेलेक्ट करें तो कभी भी उसकी विद ना बढ़ाएं, क्योंकि उसके बाद इसमें ग्लिच होने लगता है। फिर इसकी आगे की बढ़ाते हैं, इन तीनों को स्मॉल कर देता है और ये बिल्कुल अलग हो जाता है यहाँ से, तो इसमें ग्लिच हो जाता है, इसलिए आप इसको ना ही करें तो बेहतर है। और अगर आपको वापस से ठीक करना है तो आप CTRL Z करके इसे ठीक कर सकते हैं। हमेशा एक पे ही करें, 2 पे ना करें।
उसके बाद आखिरी में आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं आपने जैसे रोज रोज, सबसे पहले रोज आ रहा है ना, तो रोज को आपने ऐसे कर डाला पूरी तरह। कोई ऊपर है, कोई थोड़ा नीचे है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर है, कोई बहुत ज़्यादा छोटा है। मान लेते हैं आपने बिल्कुल एक अलग से बना दिया, तो ये बिल्कुल अनइवन लग रहा है। तो आपको बस उस टेबल के अंदर अपना वो रखना है कर्सर, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज दबा देना है। डिस्ट्रीब्यूट रोज दबाते ही जितनी भी उसकी विड्थ है और उसे थोड़ा सा कम कर देता है, और सब में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूट कॉलम सेम तरीके से काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं आपने कॉलम बहुत ज़्यादा इधर उधर कर दी है, यहाँ पे आपने इसे इधर कर दिया है, यहाँ से इधर उधर हो गया पूरी तरह। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें लेकिन लिखा हुआ है यू मस्ट सेलेक्ट मल्टीपल कॉलम, तो बिना कॉलम को सेलेक्ट करें डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप दो कॉलम को सेलेक्ट करके उन्हें करते हैं, जैसे मान लो आपने ख़राब तो पूरा किया, लेकिन आपने सिर्फ दो कॉलम को सही करना है। आपको दो कॉलम को सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देना है, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिर्फ दो सेल्स का होगा, यहाँ पे इन सब का नहीं होगा। तो आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर देना है, ये आपका सही हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।